और बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए। दर्शक निर्भय में खड़े रहे अदालत के सामने, और अदालत ने आज बताया कि कोर्ट की अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपकी स्थिति विकट हो सकती है। जिसको फजीहत होना कहते हैं ना, वैसी फजीहत हुई है। दोनों लोग हाथ जोड़ करके कोर्ट से माफी मांग रहे थे। कहना पड़ा, गलती हो गई, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। बाबा रामदेव ने कोर्ट में माना उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की पेशी ने एक नजीर रखा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी पहुंच वाले हों, आपको देश का कानून मानना होगा, अदालत का सम्मान करना होगा। आप कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। देश सेवा का बहाना करके ये सब नहीं कर सकते। ये सारी बातें कोर्ट की हैं जो अभी मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त और बहुत ही साफ संदेश पूरे देश को भी दिया है कि अदालत अगर कुछ कह रही है उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, आपके कान पर जू तक नहीं रुकती है और आप धंधा किए जा रहे हैं, लोगों को बरलाते चले जा रहे हैं, तो फिर आपके साथ वही बर्ताव होगा जो स्वामी रामदेव के साथ हुआ है। और क्या हुआ है? कोर्ट ने कहा कि जो आपका अड़ियल रवैया है ना, ये नहीं चलता है। कानून को नजरअंदाज करने की छूट पतंजलि को नहीं दी जा सकती है। पतंजलि के झूठे दावे वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और इस मामले पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं जब जब मुकदमे हुए हैं और जब जब कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत लगातार पतंजलि को अपने विज्ञापनों को रोकने के आदेश जारी करती रही। बावजूद इसके पतंजलि ने कभी विज्ञापन छापने से परहेज नहीं किया। ये सोचा ही नहीं कि देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि आपका विज्ञापन गलत है, लोगों को बरगला रहे हैं, आप दूसरे डिसिप्लिन के मेडिकल साइंस को आप गलत ठहरा रहे हैं, जो कि आपके दायरे में नहीं, आपका अधिकार नहीं बनता है, और आप किए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद पतंजलि के विज्ञापन आते रहे जिसमें बीमारियों के इलाज के झूठे दावे किए जाते रहे। इतना ही नहीं, पतंजलि जब मैं कह रहा हूं तो आप जानते होंगे स्वामी रामदेव की कंपनी है। उस कंपनी में खुद नहीं है, सब कुछ उन्होंने आचार्य बालकृष्ण को दे रखा है। अपने बाहर रहते हैं और अपना चेहरा सामने रखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर किसी ने पकड़ा तो कहेंगे हमारा थोड़े है, हम तो खाली विज्ञापन कर रहे थे, कंपनी तो इन लोगों की है। कोर्ट ने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो यार, आप कैसे बाहर चले जाओगे? इसलिए आज दोनों लोग पेश हुए। जो विज्ञापन करते हैं बाबा रामदेव वो, और मालिक मुख्तार जो कंपनी के हैं आचार्य बालकृष्ण वो। पिछले साल नवंबर में कोर्ट में बाकायदा लिख करके इन लोगों ने दिया, पतंजलि ने, कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अपनी दवाओं के औषधीय प्रभाव को लेकर निराधार दावे नहीं करेंगे, किसी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति की आलोचना नहीं करेंगे। फिर भी पतंजलि ये करता रहा। कोर्ट के सख्त रुख को देखने के बावजूद बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। यह सब कुछ एक दो दिन नहीं चला, पिछले 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टरों की संस्था बॉडी है, उसने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ अर्जी लगाई। तब से ही पतंजलि का यही रवैया रहा, बाबा रामदेव का यही अड़ियल रवैया रहा कि मैं बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, मेरा कारोबार चल रहा है, चमकने दो भाई, पैसा कमाने दो, हमको विज्ञापन करने दो, बरगलाने दो, लोगों को भ्रामक विज्ञापन छापने दो। और कोर्ट कह रहे कि भाई रोको, भाई रोको, भाई रोको, भाई रुक ही नहीं रहे। बाबा के इसी रवैये को देखते हुए पिछले महीने की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव हाजिर हों। रामदेव के साथ पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर लगाने को कहा गया और दोनों गए। कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में खड़े हुए। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने क्या कहा?
पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है जो दोनों पेश हुए हैं। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम आपकी माफी नहीं मांग रहे हैं, हम आपका एफिडेविट मांग रहे हैं। पीठ ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि के 21 नवंबर वाली पीसी का विशेष संज्ञान लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, हम कहते हैं ये रोको और आप अपनी राग अलापते रहते हैं। पतंजलि की तरफ से कोर्ट के आदेश के दूसरे दिन ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसे कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही संकेत दिया गया कि रामदेव खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, पतंजलि सीरियल ऑफेंडर की तरह है। हद है, हद है। एक तरफ कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन पर सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। बाबा रामदेव के बड़े बड़े पोस्टर, उनके चेहरे को लेकर के कि ये सब जो है हमारा माल बहुत बढ़िया है, आपके रोग का इलाज है, आप हमारे पास आइए। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग है, वो छाप देगा, आपको पता नहीं चलेगा। उसने यह भी पूछा कि ये बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों। कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है, एक एफिडेविट, जबकि 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए, एक रामदेव की तरफ से, एक बालकृष्ण की तरफ से। आईएमए का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के कैंपेन चलाया। पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। यह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का जो है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उन दोनों कानूनों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने पूछा, आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी कि साहब हम नहीं करेंगे, आप जो कह रहे हैं हम वैसा ही चलेंगे, और आपने उसका उल्लंघन कर किया, तो आप नतीजा भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर के मिनिस्टर से संपर्क किया? मंत्रालय से कोई संपर्क किया? इतना ही नहीं, अदालत की अवमानना पर जब कोर्ट ने रामदेव के वकील से पूछा कि जवाब रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, तो उनके वकील बलवीर सिंह ने बात घुमाने की कोशिश की। कहा कि हमारा माफीनामा तैयार है, जमा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव किए जाएं। पीठ ने इस पर बाबा के अड़ियल रवैये की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे, आपके मुवक्किल विज्ञापनों में नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आप देश सेवा के बहाने या देश सेवा करने का बहाना मत बनाइए। इस पर रामदेव के वकील एकदम से बैकफुट पर आ गए, सपका गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। इस पर रामदेव ने भी अदालत में हाथ जोड़ करके माफी मांगी। रामदेव ने कोर्ट में कहा, मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस पर पीठ ने कहा कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, आप तो इसकी भी नहीं सुनते। इस केस में रामदेव के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताते हुए कोर्ट ने कहा कि आपका आचरण दिखाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम इसमें मुंह नहीं मोड़ रहे, हम बिना शर्त माफी मांगते। अब आप सोचिए कि देश के वो कथित संत हैं, योग गुरु हैं, आयुर्वेद के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी कंपनी के माल के व्यापार की खातिर उसको बेचने के लिए उन्होंने झूठ फरेब किया। इसको झूठ फरेब ही कहते हैं। भ्रामक विज्ञापन क्या है? झूठ बोलना, फरेब करना और पैसा कमाना। जब किसी संत का
एकमात्र लक्ष्य मुनाफाखोरी हो जाए तो वो संत के बुनियादी आचरण से भटका हुआ है। और रामदेव यही हैं। कोर्ट ने यही कहा कि आप देश सेवा का बहाना मत बनाओ। हम कहते रहे और आप अपना विज्ञापन करते रहे, सामान बेचते रहे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि की तरफ से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और कंपनी के रवैये पर उसने नाराजगी जताई। ये सारा मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की अर्जी से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने आपको ऊपर भी करके बताया। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक कोर्ट ने बात यह भी कही कि जो हलफनामा दाखिल करके आपको कहना चाहिए था और दो हलफनामे आपको दाखिल करने चाहिए थे, आपने नहीं किए, तो गलत हलफनामे पर भी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। आपने हलफनामे में सही तथ्य नहीं रखे हैं। ये क्या मामला है? देखिए राणा जी, कोर्ट ने दरअसल कहा कि परजुरी का जो मामला है वो भी उनके खिलाफ यानी रामदेव के खिलाफ और बालकृष्ण के खिलाफ इस पूरे मामले में चलाया जाएगा। दरअसल हलफनामे में कुछ जो तथ्य थे जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और कहा कि ये तथ्य सही नहीं है और हम इस पर केस चलाएंगे। हालांकि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि आप हमें कुछ मौका दीजिए, कुछ समय दीजिए, हम एक नया हलफनामा आज ही यानी जो आज हम सुनवाई हुई थी मंगलवार को। आशीष नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इनको कोर्ट में क्या कहना था हलफनामे के जरिए और इन्होंने क्या कहा। देखिए, इन्होंने कोर्ट में ये कहा कि अगर हमसे कोई गलती, यदि कोई गलती हो गई है तो, यदि कोई गलती हो गई है तो, ये यदि जो आ गया ये कोर्ट को नागवार गुजरा। कोर्ट ने कहा कि आप अभी भी इस तरह का रवैया आपने अपनाया हुआ है। 21 नवंबर को पिछले साल का हमारा आदेश था, 22 नवंबर को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आप 2 महीने से कोर्ट के समक्ष नहीं होते, आज आते हैं और एक हलफनामा छोटा सा दाखिल करते हैं और कहते हैं यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो। ये बात कोर्ट को नागवार गुजरी और उसके बाद से जो कोर्ट ने झाड़ लगाई, हालांकि कोर्ट ने शुरुआत में रामदेव को कहा था कि आप बैठ जाइए, लेकिन उसके बाद पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों खड़े हुए नजर आए। कोर्ट ने जबरदस्त यहाँ पर रामदेव को फटकार लगाई, बालकृष्ण को फटकार लगाई और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई। केंद्र सरकार को फटकार राणा जी इसलिए लगाई। आशीष, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। कहा गया था कि जी सर, हाँ। आवाज आ रही है? आ रही। अगर आपके पास शिकायत आई थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से पूछा था। कोर्ट ने कहा कि आपके पास इतनी कंप्लेन आई, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और उत्तराखंड सरकार के आयुष विभाग को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला है और पूछा है कि आपने अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है। एक समय ऐसा आ रहा था, क्योंकि मैं तो हियरिंग पूरी अटेंड कर रहा था, कि हमें ये लगा कि कहीं आज ही बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स जो ऑर्डर है वो पास ना कर दे। लेकिन गनीमत रही, मुझे लगता है कि बाबा रामदेव शुक्र मनाए कि उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में अपीयर हुए और उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट से समय मांग लिया। तो शायद रामदेव इस वजह से बच गए कि थोड़ी रियायत मिल गई, थोड़ी रियायत मिल गई और यही वजह है कि रियायत मिली। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मूड में था, कि मुझे लग रहा था कि आज ही सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश सुनाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव के हलफनामे से कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस वक्त 2022 का जिक्र किया बेला त्रिवेदी जी ने, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने, और कहा कि जिस वक्त कोविड की महामारी थी, आप दावा कर रहे हो कि आप इलाज करके वो कोविड ठीक कर दोगे। किस तरह के भ्रामक विज्ञापन आप कर रहे हो? कोर्ट के आदेश को आप मान नहीं रहे हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, आदेश अदालत का सर्वोपरि है और उसका पालन होना जरूरी है। कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को इस बारे में पूछ रहा था कि आपने आखिर एक्ट का अगर इन लोगों ने उल्लंघन किया एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोर्ट ने बकायदा एक्ट पढ़कर सुनाया कि पहली बार अगर कोई ऑफेंस अगर करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 महीने की सजा होती है या जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार वही गलती करता है तो 1 साल की सजा होती है या जुर्माना लगाया जाता है। तो आखिर केंद्र की तरफ से ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का तीखे सवाल केंद्र से भी थे। बहरहाल कोर्ट ने आज दोनों को ही मौका दिया है, बालकृष्ण को, रामदेव को, कि एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे, नया हलफनामे में भी माफी मांगेंगे, लेकिन माफ सुप्रीम कोर्ट को करना है कि नहीं वो 10 अप्रैल को तय होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि हम
माफ नहीं करेंगे। उनके काउंसिल यानी रामदेव के काउंसिल ने यहाँ तक कहा कि हम हाथ जोड़ के, यानी बाबा रामदेव हाथ जोड़कर अदालत से माफी मांग रहे हैं, आप माफ कर दीजिए। तो अदालत ने कहा अब नहीं, हमने आपको बहुत सुन लिया, बहुत टाइम दे दिया, आपको अब सुनने की हमें जरूरत नहीं लग रही है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं आए होते तो आज ये तय मान के चलिए राणा जी कि आज सुप्रीम कोर्ट रामदेव के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर करने ही वाला था। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आए और बाबा रामदेव के लिए थोड़ी राहत मिल गई। कोर्ट का जो पूरा तेवर है वो बताता है कि बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव अपने आप को अदालत से ऊपर मानते हैं। अदालत के आदेशों की अवहेलना करना उनकी आदत है। अपनी कंपनियों के उत्पादों का विज्ञापन करके अपना कारोबार बढ़ाना उनकी फितरत है। और साधु संत के जो आचरण होते हैं उन आचरण पर चलते हुए बाबा रामदेव नहीं दिखते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं, अदालतों को भी नहीं सुनते हैं। और जब कोई आदमी इतना अराजक हो जाता है तो फिर उसका नतीजा भुगतने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। और कोर्ट का तेवर कमोबेश यही बता रहा था। तो आशीष कह रहे हैं कि अब जब 14 अप्रैल को सुनवाई होगी तो बाबा रामदेव अभी बरी नहीं हैं, उनके सिर पर से जो तलवार लटक रही है वो हटी नहीं है, अभी अदालत के गुस्से की वो तलवार लटक रही है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।